जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है बैसाख महीने की अमावस और आज है शुक्रवार का दिन। आइए श्रवण करते हैं आज शुक्रवार माता लक्ष्मी की कथा और साथ ही आज आंवले वृक्ष को सींचना और आंवले वृक्ष की कथा सुनना बहुत लाभदायक माना जाता है। ये सब कथाएं इस वीडियो में सुनेंगे। बैसाख महत्म आज का अध्याय भी सुनेंगे। साथ के साथ हम सभी आज बरकत देवता की भी कथा सुनेंगे। आप सुने और अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आंवला वृक्ष की कथा सुनते हैं। मेरे साथ प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। आरंभ करते हैं। आंवला वृक्ष की कथा बैसाख महीने में सुनी जाती है जो कि चमत्कारी परिणाम देती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, आंवला फल को संसार का पहला फल माना जाता है, इसलिए आयुर्वेद में भी इसका प्रमुख स्थान है। जैसा कि कहा जाता है, स्कंद पुराण में वर्णित है कि आंवला वृक्ष की उत्पत्ति और इसके सिंचन का क्या फल मिलता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि आंवला का जो पूजन है वह श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। इसकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि आंवले का जो महान वृक्ष है वह सब पापों का नाश करता है। जो भी नित्य नियम से आंवला वृक्ष का पूजन और दीप दान करता है, श्री नारायण जीवन में उसे गले जरूर लगाते हैं। साथ के साथ पूजन के बाद संभव हो तो आंवले वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करे। साथ के साथ साष्टांग प्रणाम करके श्याम सुंदर कृष्ण से प्रार्थना करे और आंवले वृक्ष की जड़ में बैठकर कथा इत्यादि सुनने से अनंत गुना लाभ मिलता है। कथा अनुसार एक बार जब सारा संसार जल में डूब गया और धरती के जलमग्न होने के कारण सभी चराचर प्राणी नष्ट हो गए, उस समय ब्रह्मदेव सनातन पर ब्रह्मा परम सत्ता का जाप करने लगे। पर ब्रह्मा के नाम जाप करते करते उनकी गहरी सांस ली और इस दौरान ईश्वर के प्रति अपने दिव्य अनुराग के कारण उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। प्रेम के आंसुओं से भरी यह जल की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उसी से आंवले के महान वृक्ष का उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष में बहुत सी शाखाएं होती हैं। यह फलों का भार से लदा हुआ होता है तथा वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए इसे आदिरोह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया और फिर इसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का पेड़ था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि यह विष्णु भगवान को प्रिय है। अतः आंवला वृक्ष स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन का और सबसे श्रेष्ठ उन्हें यह प्रिय माना जाता है। कहा जाता है आंवला वृक्ष का पूजन करने से, दीप दान करने से और आंवला वृक्ष की परिक्रमा अपने घर में इसे रोपित करने से माँ लक्ष्मी और श्री नारायण का यह प्रिय पौधा जिस घर में होता है उस घर में अन्न धन्य के भंडार भरे रहते हैं और सौभाग्य उस घर में सदा सर्वदा के लिए रहता है। बोलिए आंवला वृक्ष की जय, श्री नारायण भगवान की जय। अब आइए प्रिय श्रोताजनों, आप सभी को बैसाख महीने का 16वां अध्याय सुनाते हैं। इससे पहले 15 अध्याय हम पिछली वीडियो में हर रोज सुन रहे हैं। आज 16वें अध्याय में लिखा गया है, यम सत्यता पूर्वक कहने लगे कि ब्राह्मण मेरा सर्वनाश हो गया, जिसका पद खंडन हो जाए उसको जीवन की व्यथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी को धन खाता रहे तो वह काठ की कीड़ा घुन बन जाता है। अब मैं आपको वह कार्य करके नहीं दे सकता हूँ क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिए हैं। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा बैसाख मास के धर्म कर्तव्य का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अनिष्ट होम, यज्ञ इत्यादि, तीर्थ यात्रा और विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब छोड़कर अन्य प्रकार के कर्म किसी भी प्रकार से बैसाख में किए गए कर्मों से बैकुंठ को वह पूर्ण रूप से चले जाते हैं। इतनी महिमा इस बैकुंठ स्नान की कही गई है। जो कोई शुभ कार्य करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, किंतु बैसाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का बैकुंठ वास हो जाता है, जो गति देवताओं को यज्ञ करने से भी नहीं मिलती है। अनेक तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दमन, तप, व्रत, प्रयाग में मरने में, रण में मरने में, काशी में मरने से नहीं मिलती, वह बैसाख धर्म से सहज ही स्वतः ही मिल जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैकुंठ का कोई परिमाण नहीं
जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य बैसाख धर्म का पालन कर रहे हैं, बैकुंठ को जाने सब लग गए हैं। कहने का अर्थ है प्रिय श्रोताजनों, पिछले 15वें अध्याय में लिखा गया है कि किस तरह से राजा ने अपनी प्रजा को जो बैसाख महीने के नियम हैं उनको करने के लिए बाध्य किया, जैसे स्नान दान, दीपदान, जलदान इत्यादि। उसके प्रभाव से सभी प्रजावासियों का इतना सुंदर भाग्य हो गया, उनके कर्म हो गए कि यम यातना या जो यम के दूत हैं उनको लेने के लिए आते थे तो श्री नारायण स्वयं ही उनकी रक्षा करते थे। तो यम देवता वही सभी देवी देवताओं को बात बता रहे हैं कि अब मैं अपना कर्म कैसे करूं। उस राजा ने, जो दिलीप नाम के राजा थे, अपने राज्य में उन्होंने घोषणा करा दी, अब यम देवता के निमित्त कोई भी कार्य नहीं बचा। सभी व्यक्ति यमराज की यातना नहीं भोगने लगे, क्योंकि वह बैसाख महीने के सुकर्म करने लगे और सीधे बैकुंठ की ओर जाने लगे। यही इसमें वर्णन मिला है। इति श्री बैसाख महत्म 16वां अध्याय समाप्त। इससे आगे कल 17वां अध्याय हम सुनेंगे। अब आइए, आज शुक्रवार है, महालक्ष्मी व्रत की कथा सुन लेते हैं। इससे पहले अमावस की जो कथा है आज सुनी जाती है वह मैंने सुना दी है। आइए महालक्ष्मी व्रत की कथा सुन लेते हैं। मेरे साथ प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। शुक्रवार आज है। महालक्ष्मी व्रत कथानुसार किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस और चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। उसके रास्ते पर भटकते भटकते भिखारी जैसी हालत हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ शराब के नशे में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय माता की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला, देखा एक माजी खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से छा गए। शीला उस माजी के आदर के साथ घर में उनको पूर्ण रूप से बैठाई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने बहुत बुरे मन से एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में कीर्तन भजन के समय मैं भी वहां आती हूँ, इसलिए बावजूद शीला कुछ समझी नहीं। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः तुम्हें मैं देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे है। बेटी धैर्य रखो, मुझे तेरी परेशानी बता। माता के व्यवहार से शीला को काफी आराम मिला। सुख की आस में उसने माता को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत रही है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। व्रत सभी की कामना पूर्ण करने वाला है। यह सुख संपत्ति और यश देने वाला महाव्रत है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प कर कर आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, माँ जी कहाँ हैं? शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे उठकर उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर
मानकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, परेशान नहीं किया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर भाव से मन ही मन प्रार्थना कर कहने लगी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह व्रत पूरा कर लिया है। हे माँ, मेरी इस विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान भी दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। व्यवसाय तुरंत फलित होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर पहले जैसी सुख शांति से भर गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक श्रद्धा पूर्वक और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन कर देना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। फिर शुक्रवार को जैसा पूजन करते हैं वैसा ही पूजन कर पूर्ण रूप से श्रीफल को फोड़कर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती महिलाओं को कुमकुम तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की 1-1 पुस्तक उपहार स्वरूप देनी चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी को सादर प्रणाम करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य बनाए रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख संपत्ति देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर छवि को हमेशा के लिए प्रणाम कर धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, संतान लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय, सौभाग्य लक्ष्मी की जय, धन लक्ष्मी की जय, अन्न धन वर लक्ष्मी की जय। हे माँ लक्ष्मी, तेरी सदा ही जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने आपको बैसाख महत्म और आज वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। जरा देवता की कथा अनुसार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटा बहू थे। उसमें उनके परिवार में कई पीढ़ियों से किसी को कोई बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार में खुशियों का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशियां उनके परिवार में थी कि खूब खुशियां खूब पूरे गांव में मनाई गई और पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे कि बेटे के जन्म की तो खुशी हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई मनाता है, बड़े सौभाग्य की बात है। तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हमारे गांव में तो साहूकार परिवार को खूब सभी को यह सीख दी है, सभी को हमने सीख लेनी है। साहूकार परिवार के लिए उसकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावती का पूरा परिवार उसे बड़े लाड़ चाव से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा समय से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो साहूकारनी अपने पोती के साथ मंदिर गई। वहां बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दोनों दादी पोती भी वहां बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज मंदिर जाकर बैठ जाती और कहानियां सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा, मैं आपको
सबको बरकत देवता की अभी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। उससे उनके घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष और महिलाओं के हाथ में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने 7 दिन तक लगातार कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने और सुनाने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना चाहिए। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हो गई। जब वह शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था। उसमें सास, बहू रत्नावती और रत्नावती का बस पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंप दिया गया तथा खाना बनाने का जिम्मा भी सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद उसे पहले उसके पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद बचा हुआ खाना जो है अपने जो खुरचन होती है वह रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा, हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना भी बनता है, पर तुम रोजाना किस बात से कमजोर होते जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना पेट भर के खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी, तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाए वह मैं खा लूंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना बनाकर अपना खाने की थाली को कमरे में ले जाकर रत्नावती को खिला देता और उसे जो खाना परोसा जाता खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति एक जो है दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन कमजोर और जो है किसी न किसी स्वरूप में सूखे क्यों जा रहे हो? तब बेटा बोला, माँ मैं रोजाना बचा कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वही खाता हूँ। मेरे हिस्से का खाना रत्नावती को मैं खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही होगा। माँ हम ले देकर परिवार में 4 जने तो हैं और तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना देती हो, वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू आज से खाना भी तुम बनाओगी, बस मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर के काम करते करते, आज से पूरे रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। इसके सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाने के लिए बैठी तो उसकी कढ़ाई बिल्कुल उसे साफ मिली। उसे खुरचन भी अब नसीब नहीं हो रही थी। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा, आज तो तुम खुद खाना बनाई हो, आज तो तुम्हें भरपेट खाना मिला होगा। तब उसने कहा, सासू माँ खाना बनाती थी तो कम से कम खुरचन तो बच जाती थी, लेकिन खुद खाना बनाया और आप सबको खिलाया तो मुझे बिल्कुल मेरी कढ़ाई साफ मिली। पता नहीं किस स्वरूप में भगवान मुझसे नाराज हैं। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी किसी रूप में मुझे नहीं मिली। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया, फिर सबको खाना खिलाया। बाद में रत्नावती ने खुद खाने के लिए बैठी तो उस दिन भी उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। कढ़ाई अचानक से खुद ही साफ हो गई। उसने यह सब अपने भाग्य में मान लिया कि उसके हिस्से से शायद अन्न धन के देवता नाराज हैं। धीरे धीरे रत्नावती चिंता के मारे सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती
खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना भी बनाती है, तो भी सबके खाने के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर जाओ, शायद वहां कुछ ढंग से खा लेगी और इसका शरीर अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। यह तो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। तब रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी और सभी ने कहा कि यह तुम्हारी हालत कैसे हो गई, तुम तो अच्छा घर वर देखकर हमने ब्याही थी, तो फिर तुम्हें किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले अच्छे से नहीं रखते? रत्नावती ने अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि शायद मेरे हिस्से के अन्न देवता मुझसे खूब नाराज है। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो कम से कम थोड़ा बहुत खुरचन तो मिल जाती थी, लेकिन अब खुद खाना बनाती हूँ तो रोज ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, पर जैसे ही खाने के लिए बैठती हूँ मेरे हिस्से कुछ भी नहीं आता। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में उसके हाथ से बरकत भगवान की कथा का उद्यापन कराया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन वापस लेकर ससुराल गई। जब रत्नावती ससुराल गई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज हैं और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी ने मुझे बरकत की कहानी सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन कराया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा, बहू तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खाएं, हम तो तेरे दुख से दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा, आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत कथा का उद्यापन करेंगे। जब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ रत्नावती की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत की प्रार्थना की। इस प्रार्थना से उससे जो पहले भूल हुई है वह पूर्ण रूप से क्षमा हुई। इसके बाद उसके घर में अन्न धन्य के भंडार भरने लगे। इसके बाद रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया। उसकी सास और पति ने कहा, बहू तुमने तो बहुत सारा खाना बनाया, लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता क्या मुझसे फिर भी नाराज हैं या राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से जो खाना बनता था उससे कम खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। पहले उसके सास ससुर ने कहा, बहू पहले तुम खाना खा लो, लेकिन रत्नावती ने कहा, नहीं पहले आप खाना खाइए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बच गया था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर राजी होना, जैसे रत्नावती पर नाराज हुए वैसे किसी पर नाराज मत होना, और सभी के परिवार में अन्न धन्य के भंडार भरना और सभी के घर में रत्नावती जैसा प्यार देना, सुख सौभाग्य देना, पुत्र संपदा धन का वरदान देना। बोलिए बरकत देवता की जय। बैसाख महीने की जय। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताजनों, कथा कहानी उचित रही हो, श्रेष्ठ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। आपसे अनुरोध है, रोज नित्य नियम से कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। राधे राधे।